रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अनवारे रमजान की खुसूसी इफ्तार ट्रांसमिशन में K21 न्यूज के प्लेटफॉर्म से बरादरान इस्लाम आपकी मेजबान रजा सैफी आपको खुश आमदेद कहती हूँ। रब ताला का, परवरदिगार का, उस पाक जात का हम पर, हमारे ऊपर ये एक एहसान है कि आज हम एक और नए रोजे में दाखिल हो चुके हैं। और जहां नए रोजे में दाखिल हो चुके हैं नाजरीन, वहीं पर हम सबकी दुआ यही है कि रब ताला से कि हमारे जितने भी गुनाह हैं उनको माफ फरमाए पाक परवरदिगार, और हमें इस महीने के सदके में हमारी बख्शिश फरमा दे। मगफिरत से भी, साथ ही जहां मगफिरत की बात हो रही है वहीं पर, और जहन्नुम की आग से निजात से भी। नाजरीन, रमजान मुबारक का तीसरा अशरा अशरा निजात कहलाता है, जिसकी दुआ हर वक्त हर दम हमारे जबान पे होती है। अल्लाहुम्मा अजरनी मिनन नार, यानी कि अल्लाह मुझे जहन्नुम की आग से निजात दिला। और साथ ही हमारी यही कोशिश है कि इस ट्रांसमिशन के सदके में हम बार बार ये बात आपसे बताते रहें कि मुसलमान को अपने गुनाहों की माफ़ी मांगते रहना चाहिए और अजाब से निजात के लिए तौबा करते रहना चाहिए। इस अशरे की सबसे बड़ी खुसूसियत लैलतुल कदर है, जिसे कुरान करीम में 1000 महीनों से अफजल करार दिया है। रमजान के आखिरी अशरे में इबादत की जो शिद्दत है वो बढ़ भी जाती है। मुसलमान नमाज, तरावी, तहज्जुद, जिक्र और दुआ में मशगूल होते हैं। कुरान करीम की तिलावत, इस्तगफार, सदको खैरात में इजाफा किया जाता है। यह अशरा मुसलमानों के लिए रूहानी सफाई और कुर्ब इलाही का बेहतरीन मौका है। और ट्रांसमिशन का आगाज जहां रब ताला का जिक्र हो रहा है उसी के कलाम से, उसके लिए कारी सुहेल नईमी मेरे साथ मौजूद है, उनकी तरफ जाऊंगी। अस्सलाम वालेकुम कारी साहब, कैसे हैं आप? आज कौन सा कलाम है जो पेश कर रहे हैं? तिलावत कुरान पाक सुनाएंगे। चलें जी। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलम तरा कैफ फअल रब्बुक बिअस्हाबिल फील। अलम यजअल कैदहुम फी तضलील وأرسل عليهم طيرا أبابيل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. صدق الله العظيم. खुदा का जिक्र हो, जिक्र इतना खूबसूरत तो क्या ही कहने हैं। इसी जिक्र से हमारे जिंदगी में रोशनी है, दिलों में इत्मीनान है, जुस्तजू है, राहत है। और जहाँ खुदा का जिक्र हो, जिक्र मुस्तफ़ा ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? नातख्वा ज़ैन अब्बास भी मेरे साथ आज यहाँ मौजूद है, उनकी तरफ भी जाऊंगी। अस्सलाम वालेकुम ज़ैन, कैसे हैं आप? ज़ैन, आज कौन सा कलाम तैयार करके लाए हैं पेश करने के लिए? चलिए जी। मेरे कमली वाले की, मेरे कमली वाले की शान ही निराली है। मेरे
ही निराली है, दो जहां के दाता है, दो जहां के दाता है, कुल जहां सवाली है, और हर तरफ मदीने में भीड़ है फकीरों की, एक देने वाला है, एक देने वाला है, सारा जग सवाली है। खुल्द जिसको कहते हैं, मेरी देखी भाली है, खुल्द जिसको कहते हैं, मेरी देखी भाली है, सब्ज सब्ज गुंबद है, सब्ज सब्ज गुंबद है, और सुनहरी जाली है, मेरे कमली वाले की शान ही निराली है। वो बिलाल हबशी हो या वैसे करनी हो, वो बिलाल हबशी हो या वैसे करनी हो, उन पे मरने वालों हर अदा निराली है, उन पे मरने वालों की हर अदा निराली है, मेरे कमली वाले की। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक मेरे कमले वाले की शान निराली है, क्या कहने हैं। सलामत रहिए, खुश रहिए। नातख्वां ज़ैनब बास हमारे साथ में थे, बहुत प्यारा कलाम पेश करने के साथ हासिल कर। नाज़रीन, आज हम बात कर रहे हैं तीसरे अशरे पे। अशरे की सबसे बड़ी फजीलत लैलतुल कदर, जो आखिरी 10 दिनों में किसी तारीख में आती है। कुरान मजीद में इस रात को 1000 महीनों से बेहतर रात कहा गया है। लैलतुल कदर 1000 महीनों से बेहतर है। इसमें फरिश्ते और रूह यानी जिब्रील अमीन अपने रब के हुक्म से जमीन पर नाजिल होते हैं। ये रात सरासर सलामती है जो फजर के तुलू होने तक रहती है। सूरह कदर के हवाले से ये कहा गया है, सही बुखारी की हदीस है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने ईमान और इखलास के साथ लैलतुल कदर में क़याम किया, उसके साबिका गुनाह तमाम माफ कर दिए जाएंगे। इस अशरे में ताकीद गई है कि अहले ईमान इस दुआ को तिलावत करें, ऐसे काम करें जिनसे आतिश जहन्नुम और ग़ज़ब इलाही से निजात हासिल करना मुमकिन हो। अल्लाहुम्मा अजरनी मिनन नार, अल्लाह हमें जहन्नुम की आग से बचा। और यहाँ एक वक्फे पे भी जाते हैं, आपको पता है कि, लेकिन उससे जाने से पहले आज के आउटफिट की बात करूंगी। सबसे पहले जी, आज का ब्यूटीफुल आउटफिट हमें स्पॉन्सर किया है जी सदफ क्रिएशंस ने, और उस्मान डिजाइनर है इसके जी। और इनकी जो है कराची में लेविश मॉल के अंदर जो है वो 3 तलवार पे इनकी आउटलेट है। तो थैंक यू सो वेरी मच सदफ क्रिएशंस आज का ये खूबसूरत सा आउटफिट भेजने के लिए। साथ ही जी ट्रांसमिशन के स्पॉन्सर्स की बात करें तो ट्रांसमिशन के स्पॉन्सर्स में शामिल हैं डोरीवा360.uk, ट्रांसमिशन के स्पॉन्सर्स में शामिल है नेल्सन पेंट जो कहता है रंग जिंदगी का, ट्रांसमिशन के स्पॉन्सर्स में शामिल है वाइल्ड वेंचर वाटर पार्क जो कि 1 साल की आपको फ्री मेंबरशिप दे रहा है 1 लाख रुपए की, जिसकी तरफ से जुमानी ग्रुप ऑफ कंपनीज, वाइटल टी कहता है वाइटल पियो जिंदगी जियो, यूनिलीवर, शौकत खानम, अल खिदमत, सिल्वर बट्स कॉस्मेटिक्स की तरफ से लवली एंजल कॉस्मेटिक्स, साथ ही पिज्जा मैक्स, साइमा बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, दानी ग्रुप ऑफ कंपनीज हमारी ट्रांसमिशन के स्पॉन्सर्स में शामिल हैं। तो यहाँ एक वक्फे पे जा रहे हैं, कराची की आवाज का वक्फा है, वहां से वापस आएंगे, यहीं से ट्रांसमिशन के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। आपने कहीं नहीं जाना। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
काटो, एक मिनट लिख दो, लेने दो जी। वेलकम बैक नाजरीन, और आप गए हुए थे कराची की आवाज की तरफ, हम वापस आ गए। और इस वक्त आपको पता है कि जल्दी जल्दी जो है ना, खवातीन का जो दरीना मसला है उसको झटपट हल करने के लिए एक ही बंदा जादूगर है जो हमारे चैनल में है, और उसका नाम है हमजा। तो शेफ हमजा की तरफ हम जाएंगे और उसके हाथ के मजे मजे खाने खा खा के जो है ना, फिर भी मैं मोटी नहीं हुई हूँ, शुक्र अल्लाह का, अफ्तारी में इन दिनों इस महीने। तो ये है कि शेफ हमजा की तरफ जाएंगे और वहां जाते हैं और देखते हैं कि आज उस सेट पे क्या हो रहा है, और यहीं से फिर वापस आएंगे इस सेट से। लेकिन आपने कहीं नहीं जाना, और कॉल ज्यादा से ज्यादा करनी है, आपके सवाल लेंगे उलमाए कराम सारे और जवाब देंगे जो शरई उज़र है उसके एतबार से ज्यादा कॉल्स आपने करनी है। तो यहीं से वापस आते हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। देखो अनवारे अनवारे रमजान है हर सू, अनवारे रमजान, अनवारे एक मरतबा फिर अनवारे रमजान की खुसूसी इफ्तार ट्रांसमिशन में K21 न्यूज के प्लेटफॉर्म से बरादरान इस्लाम, आपकी मेजबान रिदा सैफी आपको खुशामदीद कहती हूँ। आज 23वां रोजा, तीसरा अशरा, 1446वीं हिजरी 2025 अनवारे रमजान के सेट पर आप हमें देख रहे हैं। और आज इंतहाई खूबसूरत मौजू, और वो असर हाजिर का मौजू के अब जिसमें जाहिर सी बात है जो आखिरी अशरा होता है ना, इस वक्त सब लगे पड़े होते हैं कि जी अब हमें निकालना है ज़कात, अब हमें निकालना है। वैसे तो ज़कात का तो जो मेन कॉन्सेप्ट और जो हुक्म है वो इस तरह से कि आप पूरा साल देते रहें, जो पैसा होता है ना उसमें से लोगों की मदद करते रहें। लेकिन यूजुअली लोग इस अशरे के अंदर, आखिरी अशरे के अंदर, तीसरे अशरे के अंदर कोशिशें करते हैं कि जी अब हम जो है वो ज़कात निकालना शुरू कर दें। तो ज़कात, फितरा, हदिया, फदिया, ये सारी चीजें जितनी भी है ना कि किस तरह से हमने करनी है, रोजे के शरई जो भी मसाइल हैं, जो शरई अहकामात हैं, उस सब पे हम बात करेंगे। साथ ही जहां लैलतुल कदर की भी बात की, ज़कात कुरान की निगाह में क्या कहता है उस पर भी थोड़ी सी नजर डालते हैं। तो कुरान करीम ने ज़कात को बहुत अहमियत दी है। इसका अंदाजा कुछ यूं लगाया जा सकता है कि कुरान ने तकरीबन 23 मकामात हैं और ऐसे 32 मकामात हैं जिस पर नमाज के साथ ज़कात का भी तस्करा किया है और ज़कात फ़र्ज किए जाने के अहदाफ व मकासद बयान किए हैं। दुनिया के तमाम अदयान व मज़ाहब में ताकीद की गई कि गरीबों, मिस्कीनों, यतीमों, बेवाओं और नादिर लोगों का हाथ थामा जाए, उन्हें माली मुश्किलात से निजात दी जाए। लेकिन इस हवाले से इस्लाम ने सबसे ज्यादा ताकीद की है, सबसे ज्यादा इस्लाम ने इसके ऊपर फोकस किया है। कुरान करीम ने ज़कात को फर्ज किए जाने के मुख्तलिफ अहदाबों, मकासद बयान किए हैं। कुरान करीम की सूरह मुबारक हशर में इरशाद हुआ है कि इस्लाम ने ये माली वाजिबात इसलिए फर्ज किए हैं कि कहीं ये माल और दौलत सिर्फ अमीर और जरूरतमंद तबके में ही महदूद ना रह जाए, बल्कि माशरे के तमाम तबकात इससे यकसा मुस्तफीद हो। ज़कात के जरिए माल और दौलत एक जगह मुंजमद नहीं रहती, बल्कि मुसलसल जो है गर्दिश में रहती है और माशरे के एक फर्तों यानी कि कैश फ्लो जिसको कहते हैं ना, आप पैसे का फ्लो होना सोसाइटी में। कुरान, अगर मैं आज के टर्मिनोलॉजी में बात करूं, कुरान करीम की सूरह मुबारका लहल में इरशाद हुआ है कि उन माली फराइज का एक हदफ हमारे अम्वाल का तस्किया और पाक करना भी है। इसी तरह सूरह मुबारक तौबा में रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दिया कि रसूल इनके माल में से ज़कात लो और ज़कात के जरिए इनके माल को पाकीज़ा बनाओ। सदका फितरा क्या है? सदका फितर माली अनफाक के जिसका हुक्म आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस साल दिया जिस साल रमजान के रोजे फर्ज हुए। इसका मतलब ये कि ज़कात से पहले फितरे का हुक्म दिया गया। फितरा भी एक किस्म का सदका है जिसका अदा करना हर मालदार शख्स के लिए जरूरी है ताकि गरीब और नादिर लोग भी ईद की खुशियों में शरीक हो सकें। सदका फितरा एक तरह से शुक्राना भी है ऑफ कोर्स के माह रमजान के दौरान इंसान से जो कमी कोताही हो जाती है उसका कफ़ारा भी अदा कर सके। इंसान अल्लाह करीम का शुक्र अदा करे कि माह रमजान में रोजे रखने और अपनी इताअत की तौफीक इनायत की है। हजरत औफ से रिवायत है कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईद वाले दिन नमाज ईद अदा करने से कबल सदका फितरा अता किया करते थे और साथ साथ इस आयत की तिलावत भी किया करते थे, जिसका तर्जुमा कुछ इस तरह है।
बेशक फलाह पा गया वो शख्स जो नफ्स की आफतों और गुनाह की आलूदगियों से पाक हुआ। इसी तरह हजरत अब्दुल्ला बिन सालबा बयान करते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईद उल फितर से 1 या 2 दिन कबल लोगों से फरमाया, एक साल जो या एक साए गंदुम 2 गरीब अफराद में तकसीम करो, या फिर एक साए खजूर या जौहर आजाद या गुलाम शख्स को सदका करो। इससे अंदाजा होता है कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सदका फितरा का कितना ख्याल रखते थे और उसको कितनी अहमियत दिया करते थे। इसी तरह बुखारी में कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया कि सदका फितर नमाज ईद जाने से कबल अदा कर दिया करो, यानी कि ईद की नमाज से पहले ही आप निकाल लें तो ये ज्यादा बेहतर होता है। इसी सब पे बात करेंगे। मेरे साथ यहाँ पे आपको पता है जबरदस्त पैनल मौजूद होता है रोजाना की बुनियाद पर। आज भी हमारे साथ उलमा कराम का पैनल मौजूद है, हमारे मेहमान और नात ख्वां आजाद भी यहाँ मौजूद है। मेरे साथ सबसे पहले बैठे हैं अल्लामा एजाज अहमद मोहसिनी साहब बैठे हैं। तबीयत की बहुत ज्यादा नासाजी थी और उसके बावजूद आज हमारे साथ शामिल हो चुके हैं। और वही प्रॉब्लम यूजुअली जो हमारे मुल्क में सबका होता है कि पानी हम लोग कम पीते हैं, और अभी तो इन दिनों में रोज़ों में ये मामला है। तो अल्लाह ताला से दुआ गो मैं कि उनको सेहत कामला अता फरमाए। अल्लामा एजाज अहमद मोहसिनी साहब, बहुत शुक्रिया कि आप आए। और आपके लिए मैं परेशान भी थी कि आपकी तबीयत जब खराब होने का मुझे पता चला था काफ़ी ज़्यादा, तो अल्लाह ताला आपको सेहत कामला अता फरमाए। साथ ही मेरे साथ बैठे मुफ्ती वसीम सादिक बंदगी साहब बैठे हुए हैं, उनको भी खुशामदीद कहते हैं। आप उनको देख चुके हैं हमारे सेट पे बहुत दफ़ा, और आज भी हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब, क्या हाल है, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह का शुक्र, आप ठीक हैं? मैं ठीक हूं अल्लाह। और मेरे साथ बैठे हैं नात ख्वां ज़ैनब बास्तो, जो कि शामिल ही है हमारी ट्रांसमिशन में शुरू से। तो आगे बढ़ूंगी। अल्लामा एजाज अहमद मोहसिन साहब, आपकी तरफ आऊंगी। ज़कात और फित्रे के हवाले से हम बात कर रहे हैं। ज़कात हम हर साल बात करते हैं, लोगों को पता भी है, लेकिन लोग भूल भी जाते हैं। बेसिकली जो ट्रांसमिशन सजाने का जो एहतमाम करने का मकसद है वो लोगों को रिविजन है एक तरीके से, क्योंकि हम सब मुसलमान हैं, एक मुसलमान मुल्क में हैं, लोगों को सब चीज़ों का पता होता है। लेकिन जाहिर सी बात है कि कोई कमी या कोताही ना हो और जो शरई मसाइल हैं उनमें कोई ना कोई मसला ना रहे। तो ज़कात किस तरह से फ़र्ज़ है और कितनी देनी चाहिए और क्या करना चाहिए, और अहसन तरीका क्या है ज़कात देने का? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुरान ने बार बार कहा कि अक़ीमुस्सलात व आतुज़ ज़कात, के नमाज कायम करो और ज़कात अदा करो। तो एक तो मिसकॉन्सेप्शन ये है कि मैं अपने सुनने वालों को, देखने वालों को ये बता दूं कि लोग ये समझते हैं कि शिया हज़रात ज़कात के कायल नहीं हैं। कुरान कह रहा है ज़कात अदा करो और हम कायल ना हो, ऐसा मुमकिन नहीं है। तो ज़कात तो शिया हज़रात भी अदा करते हैं। ज़कात का मतलब ये होता है कि 2.5%। अलबत्ता इस बारे में इख्तिलाफ है कि ज़कात किन चीज़ों पर लगती है। अहद रसूल में, अहद नबवी में ज़कात जो लगा करती थी दीनार और दिरहम पे लगा करती थी, यानी सोने के सिक्के और चांदी के सिक्कों पे लगा करती थी। आज जबकि सोने के सिक्के और चांदी के सिक्के करेंसी के तौर पर नहीं चलते, तो हम ये कहते हैं कि ये जो करेंसी राइज करेंसी है, इसके ऊपर ज़कात नहीं लगेगी बल्कि खुम्स लगेगा। अलबत्ता ऊँट मौजूद हैं, भेड़ बकरी मौजूद है, या माल तिजारत मौजूद है, या किशमिश मौजूद है, या खजूर मौजूद है, या गंदम या जौ मौजूद है जो कि राशन वगैरह का कारोबार करते हैं, या इस तरह का फसल का काम है, या भेड़ बकरी रेवड़ का काम है, तो उनको ज़कात अदा करनी होती है। या माल तिजारत है, जो कि जो भी तिजारत करता है तो उनको भी ज़कात अदा करनी होती है। लेकिन इन तमाम मामलात के अलावा अगर इनके पास ये जो मैंने बातें बताई अगर नहीं है, तो जो सोना घर में मौजूद है या चांदी जो पहनी जाती है, या जैसे चांदी इवन अंगूठी भी पहनी हुई है, तो इस तरह की कोई चीज़ है तो इसके ऊपर ज़कात नहीं है। हाँ, अलबत्ता फ़ितरा हर शख्स के ऊपर वाजिब है। ज़कात फ़ितर है, ये हर साहिब इस्तिताअत के ऊपर वाजिब है। और ये जिस तरह से आपने बुखारी की हदीस बयान की, इसी तरह से हमारे यहाँ भी है कि नमाज ईद से कबल ये अदा करना है, यानी कि रमज़ान से पहले, रमज़ान के अंदर आप अदा कर दें तो बहुत ही बेहतर है, वरना ईद की नमाज से पहले पहले आप ये फ़ितरा अदा कर दें, ताकि गरीब मुस्तहिक तक ये फ़ितरा अगर पहुँच जाए तो उसको फ़ायदा मिले। क्योंकि बाज़ लोग नमाज ईद पढ़ने के बाद मौलाना के पास आते हैं, मौलाना हमारा ये फ़ितरा ले लीजिए। अरे मौलाना कहाँ तलाश करेंगे मुस्तहिक को? ये आपका काम है, आप अपने पड़ोस में देखिए, आप अपने रिश्तेदारों में देखिए, आपके इतने सारे दोस्त अहबाब, कोई ना कोई होगा। दूसरी बात ये कि अगर फ़ितरा जो आप निकाल रहे हैं वो कितना निकालें, दूसरा सवाल ये होता है कि कितना निकालें। जो आपने वो भी हदीस पढ़ दी कि एक सा से मुराद, मैं आसान कर दूं कि एक सा से मुराद होती है 3 किलो। 3 किलो कोई भी चीज़ जो अजनास में से खाई जाती है, चावल हो गया, आटा हो गया, आटा 3 किलो या चावल 3 किलो या दाल 3 किलो या उसके एवज रकम। 3 किलो आटे की रकम बनेगी आजकल मेरा ख्याल है 360 रुपये बनेगी।
जो 360 रुपये के हिसाब से आप रकम निकाल लें, या चावल की रकम, अच्छा चावल खाते हैं आप उस हिसाब से निकाल लें, दाल के हिसाब से निकाल लें, ये आपका फितरा है। मैं फ़िक़्ह जाफ़रिया की बात कर रहा हूँ, जाहिर सी बात है। तो ये आप फितरा निकाल लें। आप कहें कि ये तो बहुत मामूली सी रकम है, मैं कुछ अच्छा फितरा देना चाहता हूँ, तो ठीक है, आप इसको बढ़ा दें। आपका 360 बन रहा है, आप इसको 1000 रुपये तक करके एक एनवलप में डालिए, उसको अच्छा सा पैक कीजिए और किसी के मुस्तहिक को दे दीजिए। और उसे बताना भी ज़रूरी नहीं है कि ये फितरा दे रहा हूँ मैं आपको, ये ज़कात दे रहा हूँ मैं आपको। आप उसे कहिए कि ये ईद का तोहफ़ा है, यानी ये बताना ज़रूरी नहीं है कि ये फितरा है। नीयत और इरादा काफ़ी है, अल्लाह आपकी नीयत से वाकिफ़ है। आप उसको ईद से पहले नीयत फितरे की कीजिए, आप उसको दे दीजिए तोहफे के नाम पर। इज्जत नफ्स अल्लाह चाहता है कि किसी की मजरू ना हो, उसकी इज्जत जो है वो बहुत महफूज रहे। आप उसको ईद के नाम पे दे दीजिए, वो चाहे वो उससे शॉपिंग कर ले, वो चाहे उससे अपने बच्चों के असबाब मुहैया कर ले, और फितरा भी आपका अकाउंट हो जाएगा। सही हो गया। मुफ्ती वसीम सादिक बंदगी साहब आपकी तरफ आऊंगे, और फ़िक़्ह जाफ़रिया का हम सुन रहे थे। फ़िक़्ह हनफिया के मुताबिक जो है ज़कात का, मैं चाहूँगी कि हम इस पे बात कर लें कि ज़कात का किस तरह से, ज़कात का हमने जो देना है, ज़कात ख़ास तौर पे, वैसे तो कहते हैं कि जी पूरे साल में आप निकाल दें ज़्यादा, लेकिन अब इस अशरे में लोग ज़्यादा इस बारे में बड़े कंसर्न फील हुए, घूमे घूमे हो रहे हैं, कहाँ देनी है, कितनी देनी है, क्या करना है, तो किस तरह देनी है जी? अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। खुज़ मिन अम्वालिहिम सदक़तन तुतहिरुहुम व तुज़क्कीहिम बिहा, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। देखिए, ज़कात थोड़ा सा तफसील तलब मौजू है। एक तो ये मालूम होना चाहिए कि ज़कात किन चीज़ों पर है, फिर उसका हिसाब किताब कैसे निकालेंगे, और सबसे अहम बात ये कि ज़कात देंगे किसको। देखिए, हमारे यहाँ 2-3 चीज़ें हैं जिस पर हम ज़कात को आसानी से समझ सकते हैं। या तो सोना, गोल्ड आपके पास मौजूद है, या चांदी है, या आजकल उसका मुतबादिल आपके पास करेंसी होती है। कितना होना चाहिए? जी हाँ। सोना, अब देखिए, गोल्ड के हवाले से जो हदीस में जिक्र है वो है 7.5 तोला। 7.5 यानी आपके पास अगर 7.5 तोला गोल्ड मौजूद है तो वो ज़कात का निसाब है और आप पर ज़कात वाजिब है। लेकिन ये 7.5 तोला उस सूरत में जब आपके पास गोल्ड के अलावा कोई करेंसी, कोई माल तिजारत और कोई आपके पास जो है वो कैश की सूरत में कोई चीज़ मौजूद ना हो, सिर्फ गोल्ड ही हो, तो तब वो 7.5 तोला होना चाहिए। फिर उस पर 2.5% यानी उसकी रकम आप निकालेंगे और 2.5% उस पर आपको ज़कात अदा करनी है। अगर बिलफर्ज आपके पास सोने के अलावा चांदी भी मौजूद है, या कैश मौजूद है, रकम है, या कोई प्रोडक्ट आप तिजारत करते हैं, माल मौजूद है, तो फिर सोना अगर आपके पास 1 तोला भी मौजूद है तब भी उस पर ज़कात वाजिब हो जाएगी। उसका आसान तरीका समझने का ये है। अच्छा, ये कैसे, ये जरा दोबारा बताएं, ये बड़ा जरूरी है। ये मैं आपको भी कह रही हूँ क्योंकि लोग बहुत सवाल अभी आ रहे हैं हमारे पास सोशल मीडिया पे भी ना, तो ये इसी तरीके के सवाल पूछ रहे हैं। जी, वही मैं समझा रहा हूँ। हाँ। कि अगर आपके पास सिर्फ गोल्ड मौजूद हो तब 7.5 तोला होना चाहिए। सही है। लेकिन अगर सिर्फ गोल्ड नहीं है, आपके पास दीगर चीजें भी मौजूद हैं, कैश, कुछ रकम मौजूद है, चांदी मौजूद है, कोई माल तिजारत है, चूंकि शरीयत ने इसके निसाब ना 2 चीजों में मुकर्रर किए हैं। अभी एक गोल्ड का किया है 7.5 तोला, और एक चांदी का है 52.5 तोला। अब चूंकि चांदी जब 52.5 तोला आप निकालेंगे, उसकी जब रकम निकालेंगे, तो वो तो 1 तोला अगर सोना भी आपके पास हो तो तब भी वो उस चांदी के बराबर हो जाता है। तो इसलिए इसको समझने का तरीका ये है कि जब सिर्फ गोल्ड हो तो 7.5 तोला होना चाहिए। सिर्फ गोल्ड नहीं, और चीजें भी हैं, तो फिर हम निसाब लगाते हैं चांदी के हिसाब से, यानी 52.5 तोला चांदी की जो रकम निकल कर आएगी उस पर ज़कात वाजिब होगी। वो इस साल में तकरीबन बनती है 1,80,000। इसको बिल्कुल आसान तरीका समझने का ये है कि अगर भाई आप 1,80,000 रुपए के मालिक हैं, 1,80,000 चाहे वो कैश की सूरत में आपके पास है, चाहे कुछ गोल्ड पड़ा है, कुछ चांदी है, या कोई प्रोडक्ट तिजारत की है, उन सबको मिलाकर अगर आप 1,80,000 रुपए के मालिक बनते हैं, इसका मतलब है आप उस रकम के मालिक होंगे जिस पर ज़कात वाजिब होती है। अब उसके निकालने का तरीका क्या होगा? निकालने का आसान तरीका यह है कि आपके पास जो भी चीज़ें मौजूद हैं उन सब की रकम एक जगह जमा करें आप। मसलन आपके घर में 2 तोला सोना पड़ा हुआ है, आपने उसकी रकम निकाल ली, इतनी रकम बनती है। चांदी है, आपने उसकी रकम निकाल ली, कुछ आपके पास कैश है या माल तिजारत है, सबकी रकम एक जगह जमा कर लें आप। टोटल रकम एक जगह जमा करेंगे आप, मिसाल के तौर पर वो 10 लाख रुपए बन गई, तो आपने उस टोटल मालियत पर 2.5% जो है ज़कात अदा कर लेनी है। एक चीज और समझनी है इसमें, जो चीजें आपके जाती इस्तेमाल में आती हैं उन पर ज़कात नहीं होती। लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, मेरे पास तो एक कार रखी हुई है, मेरे पास फलां एक बंगला है,
तो जो चीज़ें ज़ाती इस्तेमाल में है उस पर ज़कात नहीं होगी, चाहे वो आपके रहने का घर है, वो आपके इस्तेमाल की गाड़ी है, वो आपके घर में इस्तेमाल की अशियाँ हैं, इन तमाम चीज़ों पर ज़कात नहीं है। ज़कात किस पर है? करेंसी पर है, माल तिजारत पर है, जो आप बेचते हैं, लेन देन करते हैं। अगर गाड़ियाँ आपने बेचने के लिए रखी हैं तब तो उस पर भी ज़कात है। अगर घर आपने बेचने के लिए रखे हैं, प्लॉट आपने बेचने के लिए रखे हैं, उस पर भी ज़कात है। यही सवाल आ रहा है ना, इसी में थोड़ी सी बता दें, वजाहत कर दें। अब इससे कोई पूछ रहा है कि अभी आपने सोने की भी बात की एक मिसाल के तौर पे, तो वो जैसे वो ज्वेलरी जो लोग जैसे रेगुलर वे में पहन रहे हैं तो उसके ऊपर भी ज़कात निकलेगी या सिर्फ उस गोल्ड पे निकलेगी जैसे जो आपने लिया हुआ और आप ओकेजनली पहन रहे हैं, या आपने जैसे लोगों ने कोई गोल्ड बाहर लेके रखे हुए होते हैं सेविंग्स के तौर पे, तो उस पे होगी? देखें, ये चीज़ ध्यान में रखिएगा, 3 चीज़ें ऐसी हैं जो आपके ज़ाती इस्तेमाल में भी हों उस पर ज़कात होती है, क्योंकि असलन ज़कात है ही उस पर है। उसमें गोल्ड भी है, उसमें चांदी भी है, उसमें आपका कैश भी है, क्योंकि ये चीज़ें तो वैसे भी हमारे ज़ाती इस्तेमाल की हैं, लेकिन ज़कात इन्हीं चीज़ों पर होती है। उसके अलावा जो बकिया आपके घर के इस्तेमाल की चीज़ें होती हैं, जैसे घर है, गाड़ी है, उन पर ज़कात नहीं है। लेकिन अगर गोल्ड आपने वो चाहे किसी भी मद में रखा है, बाद लोग बोलते हैं कि भाई ये हमने बच्चियों की शादियों के लिए रखा हुआ है, बाद लोग ये कहते हैं कि भाई ये जो तो हमें तोहफे में मिला था वो रखा हुआ है। वो किसी भी शक्ल में हो और वो किसी भी इस्तेमाल में हो, उसके ऊपर ज़कात वाजिब है, वो आपको देनी है। तोहफे में मिला अगर किसी को, एक मिसाल के तौर पर किसी दोस्त ने दे दिया, या अभी एक क्योंकि ये सवाल आ रहे हैं पीछे, वो टॉक बैक में भी बता रहे हैं कि कॉलर्स हमारे साथ हैं, तो पूछ रहे हैं कि अगर एक मिसाल है कि अगर किसी ने तोहफे में आपको कोई गोल्ड का तोहफा दिया है तो फिर वो आपकी मिल्कियत में आ गया है, तो आपने उस पर भी ज़कात देनी है 1 साल बाद, यानी कि ज़कात का उसूल ये है कि जिन चीज़ों के आप मालिक हैं उनकी ज़कात आप पर वाजिब है। अब चाहे वो तोहफतन मिल जाएं, आप खुद कमा कर ले आएं, किसी भी सूरत में ले आएं, जिन चीज़ों के आप मालिक हो गए उस पर ज़कात वाजिब है। दूसरा, जो आपने साल की तरफ इशारा किया है, हर चीज पर साल गुजरना शर्त नहीं होता है। साल के दौर मसलन पिछले रमजान में एक शख्स ऐसा था जिस पर ज़कात वाजिब थी, वो तकरीबन 1,80,000 रुपए का मालिक था। उसके बाद अब जब रमजान आया तो 1 साल गुजर गया, अब पूरे साल में उसके पास जो कुछ भी आएगा उस सब पर इस रमजान में उसको ज़कात देनी है। एक एक चीज पे अलग अलग साल गुजरना नहीं है। मसलन रमजान से पहले ही उसके पास 2 तोला सोना आ गया, रमजान से पहले ही 10 लाख रुपए उसके मजीद कोई बिजनेस कर रहा था, आ गए, कोई प्लॉट खरीद लिया उसने। ये बहुत अभी तो जितनी चीजें यही बीन बारीकी पे इस पे मैं कर रही हूँ। कॉलर आपकी इजाजत से ले रही हूँ आप लोग की। जी अस्सलाम वालेकुम, कौन बात करें, कहाँ से? अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी कौन बात करें, कहाँ से? मैं साद समो बात कर रहा हूँ कराची से। मुझे सादिक बंदगी साहब से सवाल करना। थोड़ा जोर से बोलिए, आपकी आवाज नहीं आ रही भाई। मैं साद समो बात कर रहा हूँ कराची से। मुझे सादिक बंदगी साहब से सवाल करना है। पूछिए, वसीम बंदगी साहब सुन रहे हैं आपको। जी सादिक बंदगी साहब, अगर मेरा रोजे में मुझे इंजेक्शन लगता है या फिर ट्रिप लगती है तो इससे मेरा रोजा मकरू या फिर छूटेगा तो नहीं? अच्छा ठीक है, इसका जवाब देते हैं अभी। ठीक है, थैंक यू साद। अच्छा, पहले हम इसी पे वापस आ जाते हैं, फिर इनके सवाल का जवाब भी दे देगा। अच्छा, अब लोग ये पूछ रहे हैं, जैसे एक मिसाल होती है कि फॉर एग्जांपल किसी ने कोई तोहफा मिला है जुलाई में अभी, ठीक है, और अभी चूंकि रमजान आ गया है, सोने का मिला है, एक मिसाल है तो, और अभी चूंकि अब रमजान आ गया है तो वो जुलाई तक वेट कर रहे हैं कि अगले रमजान में वो उसकी ज़कात देंगे या अभी देनी पड़ जाएगी? नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। साल के अंदर जो चीजें भी आपके पास जमा होती रहेंगी, जब ज़कात देने का टाइम आएगा उन तमाम चीजों पर आपको ज़कात देनी है। असल में जहन में एक ये जो बात है ना, इसको क्लियर कर देता हूँ। ये जो साल गुजरने वाला मसला है, ये उस सूरत में होता है कि जैसे आज के दिन आप साहिब निसाब बन गए, आज के दिन आपके पास इतनी रकम आ गई, इससे पहले नहीं आई थी कि आप पर ज़कात वाजिब होती, लेकिन आज के दिन इतनी रकम आ गई है आपके पास कि आप ज़कात देने के अहल हो गए। अब आज से आपका टाइम पीरियड शुरू हो जाएगा। अब क्या होगा, अभी तो ज़कात देनी नहीं है क्योंकि आज ही आप मालिक बने। अब अगले साल जब ये दिन आएगा तो तब आपके पास 1 साल मुकम्मल हो जाएगा। अब साल के बीच में जो कुछ आता रहेगा आपके पास, वो सारा अलग अलग, उस पर साल गुजरना शर्त नहीं होगा। जैसे ही अगले साल ये दिन आ जाएगा, साल के दौरानिये में जो कुछ आपके पास आया था और उस अगले साल इस दिन में जो मौजूद है, उन सब के ऊपर आपको 2.5% ज़कात अदा कर लेनी होगी। यानी आपको अलग अलग एक एक चीज पर साल गुजरना शर्त नहीं है। साल के बीच में जो कुछ भी आता है उन सब के ऊपर ज़कात देनी होती है। अब ये जो चीजें चली ना, मैं माल तिजारत में मैंने आपसे अर्ज किया कि हमारा भी यही मसला है। माल तिजारत, मिसाल जैसे इन्होंने गाड़ियों की तिजारत की मिसाल दी, मैं तो आपसे कह रहा हूँ कि किसी की आम तौर पे कोई शॉप है, कोई भी शॉप है, राशन की शॉप है, मिसाल के तौर पे किसी बच्चों की टॉयज़ की शॉप है, कोई भी शॉप है, कॉस्मेटिक्स की शॉप है, तो माल तिजारत उसने रखा हुआ है, बेचने लेने का सामान रखा हुआ है, तो उसको ज़कात देनी है।
ऐसा नहीं है कि वो ज़कात से बरी हो जाएगा, ज़कात भी देनी है, खुम्स भी देना है, ज़कात भी देनी है, 2.5% उसको ज़कात अदा करनी है। ठीक है। अच्छा, यही अब एक और चीज का सवाल, अब फिर एक और खवातीन बहुत सारे सवालात कर रही हैं कि सोशल मीडिया पर आ रहे हैं, मैं भी वो पढ़ रही हूँ। सवाल ये है कि वो बीवियां पूछ रही हैं कि जो उनके पास एक मिसाल है, अगर 7.5 तोले सोना है या उससे ज्यादा का है, तो उसके ऊपर जो ज़कात निकलेगी वो बीवी ने देनी है या शौहर देगा वो ज़कात? ज़कात देने का देखें उसूल ये है, जो शख्स मालिक होता है उसने ज़कात देनी है। अब अगर वो बीवी की मिल्कियत में है, गोल्ड जो भी चीज़ है उसको ज़कात देनी है, शौहर की मिल्कियत में अगर है तो उसको देनी है। देखना ये होगा कि उसका मालिक कौन है, जो भी उसका मालिक होगा उसको उसकी ज़कात अदा करनी होगी। ठीक हो गया। अच्छा, तो और अगर जैसे खवातीन काम नहीं कर रही होती क्योंकि वो हाउस वाइफ होती हैं, तो वो कहाँ से देंगी? तो फिर तो ये वाला भी सवाल आ रहा है। तो ये असल में देखें ना कि गोल्ड आपके पास जो रखा हुआ है तो उसकी खुद मालियत मौजूद है। अगर आपके पास कैश की सूरत में रकम नहीं है कि आप उसकी ज़कात दे सकें, तो फिर हुक्म ये है कि आप उसी में से बेचें, ठीक है, या आप उधार लेकर दें। जिस तरह से भी आप कोई उसका इंतजाम करेंगे, उधार लेके दी जा सकती है। इस सूरत में कि जब आप अपना गोल्ड नहीं बेचना चाह रहे, आपके गोल्ड पर ज़कात वाजिब हो चुकी है और आप नहीं बेचना चाह रहे, तो फिर आप उधार लेकर दें, या फिर सूरत ये कि उसी में से बेचकर आप ज़कात दें, क्योंकि ज़कात देना तो बहरहाल जरूरी है। तो नहीं, या फिर शौहर दे? नहीं, शौहर पे वाजिब नहीं, यहाँ उसकी इजाजत से दे सकता है कि बीवी ये बोले कि भाई मुझे ज़कात देनी है, मेरे ऊपर 10,000 ज़कात वाजिब हो चुकी है, या तो शौहर को बोले मुझे दे दे, मैं दे देती हूँ, या शौहर को इजाजत दे दे और शौहर भी रजामंद है कि ठीक है मैं आपकी तरफ से ज़कात के पैसे दे रहा हूँ, तो उसकी इजाजत से दे दे तो ये ज़कात अदा हो जाएगी। ये सही मसला है, सही हो गया। अच्छा, वो कॉलर का जवाब आप दीजिए। हाँ, वो दे दें पहले, फिर हाँ, कॉलर ने ये सवाल पूछा था कि रोजे की हालत में इंजेक्शन वगैरह अगर लगाते हैं तो इससे रोजे पे क्या असर पड़ता है। असल में हमारे यहाँ इस मसले पे थोड़ा सा इख्तिलाफ है। उलमा के इस बारे में 2 मौक़िफ़ हैं। बाज़ उलमा ये कहते हैं कि रोजे की हालत में इंजेक्शन वगैरह लगाने से रोजा टूट जाएगा आपका, और बाज़ ये कहते हैं कि नहीं टूटेगा। मेरा अपना ज़ाती मौक़िफ़ ये है कि रोज़ा टूट जाएगा। उसकी वजह यह है कि हदीस पाक के अंदर जिक्र है कि रोज़ा बदन में किसी चीज़ के दाखिल करने से टूट जाता है, निकलने से नहीं टूटता। अब ज़ाहिर इंजेक्शन लगाएं, ड्रिप लगवाएं, कुछ भी करें, वो आपके बदन में एक चीज़ जा रही है। फ़र्क सिर्फ ये है कि जो उलमा कहते हैं नहीं टूटता, उनका मौक़िफ़ ये है कि वो कहते हैं जब तक कोई चीज़ मैदे में नहीं जाएगी तो रोज़ा नहीं टूटेगा। वो कहते हैं अब इंजेक्शन वगैरह बराह रास्त आपके ब्लड में शामिल हो जाता है, लेकिन उसका जवाब ये है कि देखें जब कोई चीज़ मैदे में जाती है तो वो भी वहाँ से डिजोल्व होने के बाद आपके ब्लड में ही शामिल होती है। अब ये जदीद तरीका इलाज है कि डायरेक्ट उसको ब्लड में शामिल कर लिया जाता है, इसलिए इससे एक एनर्जी मिलती है। बहरहाल इससे हमारे नज़दीक रोज़ा टूट जाएगा। लेकिन जो सुनने वाले हैं, अगर उनको उन उलमा के मौक़िफ़ पर ज़्यादा एतमाद है कि जो कहते हैं रोज़ा नहीं टूटेगा, तो वो उनके मौक़िफ़ पर भी चल सकते हैं। लेकिन हमारा मौक़िफ़ यही है कि इससे रोज़ा टूट जाएगा। फ़िक़्ह जाफ़रिया के नज़दीक इंजेक्शन और ड्रिप से रोज़ा बातिल नहीं होता, रोज़ा बातिल होता। ठीक हो गया। एक और कॉलर है, सवाल बहुत आ रहे हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, कौन बात करे कहाँ से? जी अस्सलाम वालेकुम, कौन बात करे कहाँ से? जी वालेकुम अस्सलाम, आवाज बढ़ाओ बेटा। जी जी मैम, मुझे क्वेश्चन करना है दोनों उलमा से। जी पूछो। अगर हम ईद की नमाज से पहले हम फिक्रा देना भूल जाते हैं और ईद की नमाज के बाद दें, तो क्या वो काबिल कबूल होगा? अच्छा, ठीक हो गया, ठीक है, ओके, थैंक यू बेटा। जी अगर भूल जाते हैं ईद की नमाज से पहले फितरा देना तो और ईद की नमाज के बाद देते हैं तो कबूल तो बहरहाल होगा। बल्कि ये कि अगर कोई शख्स जानबूझकर भी ईद की नमाज तक फितरा अदा नहीं करता तो उसको कज़ा करनी है, फितरा एग्जेम्प्ट नहीं है, अलबत्ता वो गुनाहगार है इस सूरत में, जबकि वो फितरा जानबूझ के ईद की नमाज तक नहीं देता। अलबत्ता इसमें अगर ये भूल गए तो कोई मसला नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर जानबूझ के अगर कोई अदा नहीं करता तो भी उसको देना है, कज़ा की नियत से उसके जिम्मे रहता है। फितरा जो है ना वो वेव नहीं होता, वेव ऑफ नहीं होगा। जी वसीम साहब। जी सदका फितर देखें, ये हमारे नज़दीक कज़ा नहीं होता है। बेहतर तरीका, सुन्नत तरीका ये है कि वो नमाज ईद से पहले दिया जाए। लेकिन अगर किसी ने जानबूझकर भी नहीं दिया या वो भूल भी गया है, तब भी वो कज़ा नहीं है, उसको बाद में अदा करना है। जब तक वो अदा नहीं करेगा उसके ज़िम्मे वाजिब रहेगा। जिस तरह ज़कात वाजिब रहती है, मसलन आज के दिन मेरे ऊपर ज़कात वाजिब होगी, मैंने नहीं दी तो मुझे कल भी देनी है, कल नहीं दूंगा तो परसों देनी है, आगे किसी भी वक्त देनी है। जब तक दूंगा नहीं मेरे ऊपर वाजिब बाकी रहेगी। इसी तरह सदका फ़ितर का भी यही उसूल है कि जब तक आपने अदा नहीं किया है वो आपके ऊपर वाजिब बाकी रहेगा।
लेकिन बेहतर ये है कि आप ईद से पहले दें, बल्कि रमज़ान में दें, क्योंकि फ़िक़्ह जाफरिया में तो ऐसा है कि इनके यहाँ तो जब तक ईद का दिन नहीं आता उस वक्त तक वो नहीं दिया जाता है, वाजिब नहीं होता। मैंने अर्ज़ किया कि रमज़ान में दिया जाए, वो अच्छा, ज़्यादा बेहतर है, ज़्यादा बेहतर है। अगर आपका भी ये मौक़िफ़ है तो ये बहुत अच्छी बात है। हमारे नज़दीक तो ये है कि रमज़ान में दे देना चाहिए, क्योंकि वो आया इसलिए ताकि जो मसाकीन ज़रूरतमंद अफ़राद हैं वो ईद की खुशियों में शरीक हो जाएं, तो इसलिए बेहतर है रमज़ान में आप दे दें, और अगर नहीं दे सकें तो ईद के बाद भी बाकी रहेगा, जब देंगे अदा हो जाएगा। ठीक हो गया है। अच्छा जी, आगे बढ़ रहे हैं नाज़रीन, और क्वेश्चन आंसर्स का सेशन जारी, क्योंकि हम अब आज से हम उलमा कराम से अपने जो है ना ये जो शरई मसले इसके ऊपर बात करेंगे। एक और कॉलर है जी, अस्सलाम वालेकुम, कौन बात करें, कहाँ से? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन? मेरा नाम फरहान है, मैं कराची से बात कर रहा हूँ। जी फरहान बोलिए, क्या सवाल है आपका? मेरा सवाल ये है कि मुफ्ती आजाद से क्या नाम जैसे कि जब इंतकाल हो जाता है कि और वो तस्लीम करने के बाद निकलते हैं घर का, तो वहाँ पर कब्र पे खड़े होकर अजान देते हैं, क्या अजान देना सही है या गलत है? सवाल समझ आ गया आपको? जी ठीक है, जवाब दे रहे हैं। ओके जी। उन्होंने ये सवाल किया है कि जब बाहर निकल जाते हैं, दफन करके, तो उसकी कब्र पे अजान देते हैं, क्या अजान देना सही है या नहीं? तो आज हमारे साथ गुलाम मोहम्मद बंगलानी साहब मौजूद हैं, सीनियर रहनुमा है पीपल्स पार्टी से, उनको भी खुशामदीद कहते हैं अपने प्रोग्राम में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है, थैंक यू, आपने मुझे अपने प्रोग्राम में मदऊ किया है। उलमा कराम की मौजूदगी में मुझे बहुत खुशी हुई आके। तो कैसे चल रहे हैं आपके रमज़ान और रोज़े, कैसे चल रहे हैं गुलाम मोहम्मद बंगलानी साहब? बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। अब रमज़ान तो आखिरी इख्तिताम पे ही जा रहे हैं, अब बाकी चंद दिन ही बचे, पता ही नहीं चला कि रमज़ान कैसे गुजर गया, बहुत तेज़ी से गुजर गया, पता भी नहीं चला कि रमज़ान इतनी स्पीड से गुजर जाएगा। माह मुबारक बरक़ात का महीना है, अल्लाह ताला हमें सब इस माह रमज़ान के सदक़े सबके घरों में खुशियाँ, सबको खुशहाली, मुल्क के लिए खुशहाली की सब हम दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला हमारे मुल्क पाकिस्तान को सलामत रखें, मुल्क के अंदर अमन अमान को बरकरार रखें, मुल्क की हालात को अल्लाह ताला बेहतर करें। तो सब हम यही दुआ गो हैं इस मुल्क के लिए। आमीन, इलाही आमीन। बहुत शुक्रिया कि आप आए हैं, आपसे भी गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। वापस उलमा कराम की तरफ आऊँगी, वो सवाल जो किया था मैं चाहूँगी इसका जवाब दे दें। सवाल ये किया था इन्होंने कि जब दफना के कब्र से वापस चले जाते हैं तो कोई शख्स कब्र पर अजान दे तो क्या ये सही है या ये ठीक है? शरीयत में ऐसी कोई चीज़ वारिद नहीं हुई है। अलबत्ता अगर कोई शख्स देना चाहे तो हरज भी नहीं है, अलबत्ता इसको शरीयत का पार्ट समझ के कहेगा तो ये तो ठीक नहीं होगा। लेकिन अगर बरकत के लिए या चूँकि अज़ान के बोल की वजह से सवाब की खातिर, या मिसाल के तौर पे अज़ान के अल्लाह अकबर और जो कलमात हैं उसके अंदर उसका कुछ फ़ायदा उसे मिल जाए तो ठीक है, ये ऐसा जायज़ है। लेकिन ये सोच करके ये शरीयत ने हुक्म दिया है, फिर ये ठीक नहीं होगा। कहने में हरज नहीं है, कहने में हरज नहीं। जी मुफ्ती साहब। जी हाँ, बिल्कुल, कब्र पर अजान देने में कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि अजान जहाँ पर भी दी जाती है तो वहाँ पर अल्लाह ताला का जो अज़ाब होता है वो उठा लिया जाता है, क्योंकि अजान की ये बरकत है, अजान के कलिमात की ये बरकत है। इसीलिए ये रिवायात मौजूद हैं कि जब भी कोई तूफ़ान आंधी आ जाए, कोई ज़लज़ला आ जाए, कोई ऐसी आफत आ जाए, तो उस वक्त जो है ना वो अजान के कलिमात दोहराओ, क्योंकि वो अजान के कलिमात की बरकत ये होती है कि अल्लाह ताला उस चीज़ में आसानी पैदा कर देता है। इसलिए हमारे जो बुज़ुर्गान दीन है उन्होंने ये कहा है कि ठीक है, शरीयत का हुक्म तो नहीं है इसके ऊपर, ना उसको शरीयत का हिस्सा बनाना चाहिए, लेकिन अगर कोई अजान कह देता है कब्र के ऊपर दफनाने के बाद, तो इस उम्मीद पर कि वो अल्लाह ताला के कलिमात को पढ़ा गया है, तस्बीहात को पढ़ा गया है, तो उसकी बरकत से कब्र के वाले के लिए कुछ आसानी हो सकती है, तो इस गर्ज से अजान देने में कोई हर्ज नहीं है। ठीक हो गया। एक और कॉलर है जी, अस्सलाम वालेकुम, कौन बात करें, कहाँ से? वालेकुम अस्सलाम जी, मैं कुलसूम बात कर रही हूँ लाहौर से, और मुझे सवाल करने हैं, मेरे 2 सवाल हैं। जी कुलसूम, बिल्कुल सवाल कीजिए, बताइए। अच्छा, मेरा सबसे पहला सवाल ये है कि मेरी शादी को 5 साल हो चुके हैं, और इन 5 सालों में मेरे हस्बैंड जो हैं आम दिनों में तो बहुत गालम गलोच करते हैं, बहुत गुस्सा करते हैं, पर रमजान में चूंकि उनका भी रोजा है और मेरा भी रोजा है और घर में तमाम लोगों का, वो इतना गुस्सा करते हैं और गालियां देते हैं। वो गालियां वो जब रोजे में देते हैं तो मैं ये पूछना चाहती हूँ कि कोई गालियां दे क्या उसका रोजा कबूल किया जाएगा? और जो सामने वाले लोग हैं जो गालियां सुन रहे हैं, चाहे आस पड़ोस में हो या मैं हूँ,
तो क्या हमारे रोजे पे भी फर्क पड़ेगा कि हम अपने कानों से इतने गंदे अल्फाज सुन रहे हैं? ये है मेरा पहला सवाल। ठीक है। और मैं दूसरा सवाल करना चाहूंगी कि मैं जॉब करती हूँ एक इदारे में, और मसला ये है कि वहाँ पे सैलरी काफी लेट होती है, और इश्यू ये होता है कि हम जब उनसे कहते हैं कि हमें सैलरी देते हैं, उनके अपने मामलात तमाम चलते रहते हैं, पर वो हम लोगों को सैलरी नहीं देते हैं। और रमजान का महीना है, रमजान के भी महीने में उन्होंने कोई भी हम लोगों के लिए कुछ भी नहीं किया, यहाँ तक कि रमजान के महीने में तो उनको बोनस देना चाहिए, वो हमारी सैलरी भी नहीं दे रहे। तो मुझे बताएं, ऐसे लोगों के लिए इस्लाम क्या कहता है कि जो लोग दूसरों का हक मार के या अपने जो मजदूर या जो उनके पास लोग काम कर रहे हैं उनका हक खा के और वो अपने घरों को भर रहे होते हैं, उनके लिए इस्लाम क्या कहता है, इस्लाम में क्या लिखा हुआ है? प्लीज जरा बताएं, हो सकता है कि वहां तक आवाज जाए। ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया कुलसूम, आपने लाहौर से कॉल की। जी अलावा साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहली बात तो ये कि मेरा ख्याल है कि इस सवाल से ज़्यादा वो शायद चाह रही थी कि अपने हक़ में कोई फ़ैसला हो जाए। बहरहाल मैं इस सवाल का जवाब दे देता हूँ। पहले सवाल का जवाब तो ये था कि शौहर अगर बदजुबान है तो शौहर या ज़ौजा कोई भी अगर बदजुबान है तो अज़ाब क़ब्र बहुत ज़्यादा शदीद हो जाएगा। आम गुनाहों की बनिस्बत शौहर और ज़ौजा के साथ बदतमीज़ी करने का अज़ाब क़ब्र ज़्यादा है। दूसरी बात यह है कि अगर ख़ास तौर पे वो गालियाँ अदा करता है और रमज़ान में, उनके रोज़ों पर तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, जो सुनेगा उनके रोज़ों पे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अलबत्ता जो अदा करता है, अल्लाह के रसूल ने इस रमज़ान के लिए ये फरमाया, यानी इस रमज़ान से माह मुबारक रमज़ान के लिए फरमाया कि ए लोगों, तुम में से जो शख्स ये चाहता है कि पुल सिरात से, हदीस का मफ़हूम बयान कर रहा हूँ कि अगर कोई शख्स ये चाहता है कि पुल सिरात से बहुत तेज़ी से गुजर जाए तो अपने अखलाक को बेहतर कर ले। तो अखलाक को अगर बेहतर कर ले, इस रमज़ान में अखलाक को बेहतर कर ले, अखलाक को अगर हम बेहतर कर लेते हैं रमज़ान में तो पुल सिरात से बहुत तेज़ी से, देखें जन्नत का परवाना मिल जाना मुश्किल नहीं है, क्योंकि अल्लाह को राज़ी कर लिया, अल्लाह ने कह दिया जन्नत मिल गई। मसला ये कि पुल से गुजरना है और पुल है जहन्नुम के ऊपर, उससे गुजरना आपका काम है। ये ऐसी बात है कि वीज़ा आपको मिल गया है कनाडा का, लंदन का, ऑस्ट्रेलिया का, लेकिन जो रास्ते का सफ़र है ना वो आपने खुद ही तय करना है, वो मैंने खुद ही तय करना है, वो आपको एजेंसी ट्रैवल नहीं करवाएगी, वो सारी हर्डल्स आपको खुद ही बर्दाश्त करनी है। तो इसी तरह अगर अखलाक को बेहतर कर लेगा तो पुल से गुजर जाएगा। दूसरा सवाल ये किया कि सैलरीज लेट मिलती हैं और हम पे जुल्म किया जाता है। तो पहली बात तो ये कि मजदूर का हक हदीस में वारिद हुआ कि उसका पसीना खुश्क होने से पहले दे दो। दूसरी बात ये, एक बात ये भी बात हुई कि जब तुम मजदूर को मुकर्रर करो तो उसकी उजरत मुअय्यन कर लो, उजरत तो ज़ाहिर है कि मुअय्यन होगी। अगर आप खुश नहीं हैं, लेट मिलती है आपको सैलरी, एक दफ़ा बर्दाश्त किया, 2 दफ़ा बर्दाश्त किया, आप उनको का नोटिस पीरियड पूरा कीजिए। आप अगर एलिजिबल हैं कहीं और अप्लाई कर लीजिए, आप खुश नहीं हैं तो आप अप्लाई कीजिए। आप यहाँ पर कॉल करके परेशान हो रही हैं, उनके खिलाफ फतवा ले रही हैं, आप कहीं और अप्लाई कर लीजिए, इंशाल्लाह मसला हल हो जाएगा। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने की, बहुत खूबसूरत। जाहिर सी बात है कि आपको कोई बेनिफिट्स तो होंगे जब भी आप वहाँ पे काम कर रहे हैं। जी देखिए, रोज़े के अंदर जो है ना, वैसे झूठ बोलना, गाली देना, गीबत करना, ये सारी चीज़ें वैसे भी गुनाह हैं और नापसंदीदा हैं, और रोज़े में इसकी हुर्मत और बढ़ जाती है। हदीस पाक के अंदर जिक्र है कि बहुत से रोज़ेदार ऐसे हैं जिनको भूख और प्यास के अलावा कुछ भी हासिल नहीं होता है। अच्छा, वो इसी तरह के रोज़ेदार हैं जो रोज़े के तकाजे पूरे नहीं करते हैं, वो रोज़े में झूठ बोलते हैं, गालम गलोच करते हैं। यहाँ तक कि हदीस पाक में जिक्र आया कि अगर कोई रोज़ेदार शख्स को आकर गाली दे तो उसको जवाब में ये कहना चाहिए कि मैं रोज़ेदार हूँ, यानी मुझे गाली ना दो, मुझसे झगड़ा ना करो। अब इनके शोहर जो इस तरह की गालम गलोच की ज़बान इस्तेमाल करते हैं, फ़िक़ी एतबार से रोज़ा तो नहीं टूटेगा, लेकिन वो रोज़े के अजर व सवाब से महरूम हैं और रोज़े की जो बरक़ात हैं उससे भी वो महरूम हैं, और फ़िक़ी एतबार से उनका रोज़ा भी मकरूह हो जाएगा रोज़े की हालत में इस तरह गालम गलोच करने से। सुनने वालों पर उसका कोई रोज़े पे असर नहीं पड़ेगा। दूसरा, इस खातून ने जो पूछा कि सैलरी के हवाले से, तो हदीस पाक के अंदर ये बात मौजूद है। देखें, हमारे यहाँ बहुत सारे इदारे हैं, उनमें ये शिकायत हैं कि वो टाइम पर सैलरी नहीं देते, इसलिए हम इस प्लेटफार्म से उन इदारों को ज़रा तवज्जो दिलाने की कोशिश करेंगे। ये उनकी ज़िम्मेदारी है कि जब इस्लाम क्या कहता है कि जब तुम किसी को उजरत पर रखो तो उसका पसीना खुश्क होने से पहले उसकी उजरत उसको दो। तो इदारे की ज़िम्मेदारी है कि वो टाइम पर उसको उजरत दें, टाइम पर सैलरी दें। एक बार कभी कभार कुछ इंतज़ामी मामलात होते हैं कि सैलरी लेट हो गई, लेकिन अगर बार बार इस तरह करते हैं तो ये उनका हक मारने वाली बात है, उनको तकलीफ पहुंचाने वाली बात है। इसलिए इदारों को भी इस पर तवज्जो देने की ज़रूरत है कि आप उतना ही काम करें जितना आपकी गुंजाइश में है, ताकि आप टाइम के ऊपर सैलरी दें। दूसरा, उन्होंने ये कहा कि भाई हमें बोनस वगैरह, तो देखें ये तो इदारे की तरफ से एक अपने जो भी काम करने वाले लोग हैं
उन पर एक तरह से समझ लें तबर्रु होता है, एक तरह से उनके साथ इशार वाली बात होती है। वो अगर कोई इदारा करता है तो ठीक है, नहीं करता तो उस पर लाजिम भी नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही है, ठीक हो गया। यहाँ पे एक वक्फा ले रही हूँ, कोई कमर्शियल ब्रेक है जिसके बाद वापस आते हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वेलकम बैक नाजरीन। और ब्रेक पे जाने से पहले जी बात हो रही है, बहुत सारे हम कॉलर्स भी ले रहे हैं और मुख्तलिफ आज जो इस्लामी और शरई जो मामलात हैं उसके ऊपर गुफ्तगू कर रहे हैं। मेरे साथ मेहमान भी यहाँ पे मौजूद हैं, उनकी तरफ भी जाऊंगी और उनसे भी बात करूंगी। मेरे साथ गुलाम मोहम्मद बंगलानी साहब हैं जो कि सीनियर रहनुमा पीपल्स पार्टी के साथ ही पाक अरब फ्रेंडशिप एसोसिएशन के चेयरमैन भी हैं। मंगलानी साहब, ये जो पाक अरब फ्रेंडशिप एसोसिएशन के आप चेयरमैन भी हैं, तो इस महीने में तो बड़ी मसरूफियत और भी रहती होगी क्योंकि इस एतबार से भी बहुत ज़्यादा जो है अरब कंट्रीज़ के साथ हमारे बहुत अच्छे और वैसी देरीन और गहरे ताल्लुकात और सारे ही हमारे साथ बड़े अच्छे और दोस्ताना माहौल में रहते हैं। तो इस महीने उस एतबार से भी क्या मसरूफियत रहती है? मसरूफियात तो काफ़ी रमज़ान में एक्टिविटीज़ हैं, इफ्तारीज़, उसके बाद फिर पोलिटिकली भी थोड़ी एक्टिविटीज़ हैं। रमज़ान का दिन गुजरते हुए पता भी नहीं चलता। इंसान की मसरूफियात दिन में मुख्तसर हैं, फिर इफ्तार के बाद तरावीह, टाइम ऐसे ही गुजर जाता है। पाक अरब फ्रेंडशिप एसोसिएशन का इस लिहाज से मैंने बनाया था क्योंकि मेरा बचपन मदीना मुनव्वरा में ही गुजरा। अच्छा, माशाल्लाह। जी हाँ, मेरे पेरेंट्स शिफ्ट हुए थे सऊदी अरब। मेरा उस वक्त 5 साल का मैं उम्र था। अच्छा, 5 साल की उम्र में। हाँ। तो आप तो अरबी भी फिर बोल लेते हैं? मादरी ज़बान। अच्छा, मादरी अरबिक मेरी समझे मादरी ज़बान है। मैं पढ़ा हूँ हरम शरीफ में, कुरान शरीफ भी मैंने वहीं पे पढ़ा हुआ है। प्राइमरी एजुकेशन भी मेरी वहीं की है। अच्छा, और अरबिक एजुकेशन मैंने वहीं से हासिल की है। सही। तो अभी तक मेरा घर है वहीं पे मदीना में। अच्छा, मेरी वालदा, मेरी फैमिली सब वहीं पर ही है। माशाल्लाह, माशाल्लाह। जी हाँ, मेरा आना जाना मुसलसल वहीं पे रहता है। तकरीबन मैं 5 साल की उम्र में चला गया था, इस वक्त हमें 45 ईयर्स हो गए वहाँ पे। अच्छा, माशाल्लाह, माशाल्लाह, बहुत ज़बरदस्त। तो अल्हम्दुलिल्लाह एक अल्लाह ताला की हम पे एक मेहरबानी है कि आकाए दो जहान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सरजमीन पे हमें वहीं पे रखा हुआ है। हमारी औकात नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। बस यही ज़िंदगी की मसरूफियात हैं। अब आखिरी 3-4 दिन में चला जाऊँगा वालदा के पास मदीना मुनव्वरा, वहीं पे गुजारूँगा 27वीं शब। माशाल्लाह, जी हाँ, ज़बरदस्त हो गया। ये तो बड़ी अच्छी और खूबसूरत बात है। मेरे साथ यहाँ पे जो है हमारे कव्वाल भी मौजूद हैं और मैं जहाँ कव्वालों की बात करती हूँ वहीं पे एक हमारे साथ पुराना नाम और बड़े अच्छे हमेशा से पढ़ने वाले तलहा साबदी कव्वाल और शामिर वारसी हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम शामिर, कैसे हो आप? मैं ठीक हूँ। आज क्या पेश कर रहे हो? कलाम तैयार करके लो है आपके सामने पेश कर रहे हैं। कौन सी? बहुत ही खूबसूरत नात शरीफ है, या नबी नज़्र करूं। मैं तो चाहती थी भर दो झोली अगर पढ़ते आप तो। ठीक है, भर दो झोली पेश कर देते। चले। शहे मदीना सुनो इल्तिजा खुदा के लिए। शहे मदीना सुनो इल्तिजा खुदा के लिए। करम हो मुझ पे हबीब खुदा खुदा के लिए। हुजूर गुलचाए उम्मीद अब तो गिर जाए। मैं सैयदा का भी कागी हूँ, भीख मिल जाए जाए जाए। भगत झोली भगत झोली मोहम्मद लौट कर मेरा जाऊंगा खाली। भगत
अर्ज है कि या रसूल अल्लाह, जितने भी आलम मुसलमान के लोग हैं उन सबकी झोलियां मुरादों से भर दो। तो तवज्जो चाहूंगा आप सबकी, जितने भी सुनने वाले लोग हैं। हाथ खाली यहाँ से अगर जाऊंगी, हाथ खाली यहाँ से अगर जाऊंगी, ताने दीगा जमाना जिधर जाऊंगी, ताने दीगा जमाना जिधर जाऊंगी, मैं जिधर जाऊंगी तेरी कहलाऊंगी, मैं जिधर जाऊंगी तेरी कहलाऊंगी, भीख दोगे तो इस दर से घर जाऊंगी, भीख दोगे तो इस घर से घर जाऊंगी, वरना ये के चौखट में मर जाऊंगी। भर दो झोली मेरी आज तारे बदिया, भर दो झोली मेरी सभी लागे मोहब्बत, भर दो झोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर मेरा जाऊंगा खाली, कुछ नवासों का सदकाता हो, कुछ नवाजों का सदकाता हो, दर पे आया हूँ बन के सवाली, कुछ नवाजों का सदकाता हो, दर पे आया हूँ बन के या रसूल अल्लाह, आप हमें अपने प्यारे प्यारे नवासे का सदका अता कर दो। पैदा हुए तो हक से शरीयत खरीद ली, पैदा हुए तो हक से शरीयत खरीद ली, जब हो गए जवां तो इमामत खरीद ली, जब हो गए जवां तो इमामत खरीद ली, और मादर से गुल्द बाप से ताकत खरीद ली, मादर से गुल्द बाप से ताकत खरीद ली, सर्दी के हक में शहादत खरीद ली, सर देख राहे हक में शहादत खरीद ली, नाना के दो नवासों ने उम्मत खरीद ली, कुछ नवासों का हमें सदका आता हो, नवाजों का कुछ नवाजों का हमें सदका हो, या रसूल अल्लाह, दूध पीते अली असगर का उतारा दे दो, 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 मेरे आका मेरी कश्ती को सारा दे दो, कुछ नवाजों का हमको सदका हो, कुछ नवाजों का, जो इब्ने मुर्तजा ने किया काम खूब है, कुर्बानी ये हुसैन का अंजाम खूब है, कुर्बानों के फातिमा के नूर ऐन ने, कुर्बान हो के फातिमा के नूरैन ने, वो दीने खुदा की शान बढ़ाई हुसैन, खुदा की शान बढ़ाई हुसैन ने, मैदान करबला में शह खुशकी साल ने, मैदान करबला में गए कुछ की साल ने, मैदान करबला में शह खुशकी साल ने, सजदे में सर कटा के मोहम्मद की लाल पे, में सर कटा के मोहम्मद के लाल ने, सजदे में सर कटा के और जिंदगी बख्श दी बंदगी को, आबरू दीन हक की बचा ली, वो मोहम्मद का प्यारा नवासा, मोहम्मद का प्यारा नवासा, वो जिसने सजदे में गर्दन का डाली, वो मोहम्मद का प्यारा नवासा, सजदे में गर्दन का डाली, और आशिक़े मुस्तफा की अज़ा में अल्लाह अल्लाह कितना असर था, अर्श वाले भी सुनते थे जिसको, अर्श वाले भी सुनते थे जिसको, क्या अज़ा थी अज़ाने बिलाली, अर्श वाले भी सुनते थे जिसको, क्या राती आज़ाद, हाँ सच्चा ये वाक़िया है अज़ाने बिलाल का, एक दिन रसूल पाक से लोगों ने यूं कहा, या मुस्तफा अज़ान गलत देते हैं बिलाल, मुस्तफा अज़ान गलत देते हैं बिलाल, ये हुजूर आपका इसमें है क्या ख्याल, ये हुजूर आपका इसे
आजाने से नदी हजरत बिलाल ने जो अजाने से नदी हजरत बिलाल ने जो आजाने से नदी अल्लाह कुदरत खुदा की देखो लब तिलक से खुदा की देखो लब तिलक से अजान दे गई हजरत बिलाल की हस्ती अजान दे गई हजरत बिलाल की हस्ती नमाज पढ़ गए दुनिया में करबला वाले अर्श वाले भी मोमिन की आरज़ू है कि वो एक बार मदीने जाए। तो तवज्जो चाहूंगा क्या हसीन शेर है। काश पूनम दारे नबी में जीते जी हो बुलावा किसी दिन हाल दिल मुस्तफा को सुनाए हाल दिल मुस्तफा को सुनाए वो तब कर उनके रोज़े की जाली हाल दिल मुस्तफा को सुनाए तब कर उनके दिल कर कहेंगे भर दो झोली मेरी या मोहम्मद कौन कर मैं ना जाऊंगा खाली भर दो झोली मेरी या मोहम्मद कौन कर मैं ना जाऊंगा खाली भर दो झोली मेरी या मोहम्मद 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 भर दो झोली सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क्या खूबसूरत पढ़ा है। जीते रहे खुश रहे शामिर आप। और हमेशा से जब आप सेट पर आते तो बहुत ही खूबसूरत अंदाज में जो है ना वो चार चांद लगा देते हैं। आप लोग बुलाते हैं और अल्लाह इस जीते रहो खुश रहो तो खुश रहो जीते रहो। बहुत अच्छा पढ़ा तुमने। और नाजरीन ट्रांसमिशन के सिलसिले को आगे भी बढ़ा रहे हैं। बहुत खूबसूरत कलाम हम सुन रहे थे इनकी आवाज़ में। आगे बढ़ूंगी और क्वेश्चंस जो है ना क्वेश्चंस का जो है वो सिलसिला जारी है तो कॉलर्स को भी मैं लूंगी मजीद। और एक सवाल और आ रहा है। मैं उलमा कराम से हमारे सोशल मीडिया पे काफ़ी सारे सवाल आ रहे हैं तो उसी पे क्योंकि ज़कात के हवाले से बात हो रही है तो उस पर बात करें। अच्छा ज़कात जो देने का कॉन्सेप्ट है एक सवाल आया है कि उसमें जो रिश्तेदारों यतीमों और मिस्कीनों की बात है तो रिश्तेदारों में कौन से ऐसे रिश्तेदार हैं खासतौर पे जो फर्स्ट आपके जो ब्लड रिलेशंस लगते हैं कि उनमें आप ज़कात दे सकते हैं। उन रिश्तेदारों को आप ज़कात देंगे जिनका खर्चा आप पर वाजिब नहीं है। ऑलरेडी जिनका खर्चा आप पर वाजिब है उनको ज़कात नहीं देंगे। मिसाल के तौर पर मेरी माँ बूढ़ी माँ का खर्चा मुझ पर वाजिब है। मिसाल के तौर पर मेरी ज़ौजा तो खैर रिश्तेदार नहीं कहलाएगी लेकिन ज़ौजा का खर्चा मुझ पर वाजिब है। मिसाल के तौर पे अगर मेरी बेवा बहन मेरे साथ ही रहती है तो मेरी बेवा बहन का खर्चा मुझ पे वाजिब हो गया है। अब इनका खर्चा मुझ पे वाजिब हो गया है तो इनको मैं ज़कात नहीं दूंगा। ज़कात उन रिश्तेदारों को दी जाएगी जो नादार हैं, जॉबलेस हैं, किसी वजह से उनके घर में परेशानी है, इस वक्त मुश्किलात हैं, उनको ज़कात आप देंगे। जिनका खर्चा वैसे ही आप पर वाजिब है तो उनको तो आपने अदा करना है, उनको तो आपने अपने पल्ले से, अपनी जेब से, अपने पास से अदा करना है। तो ठीक है मुफ्ती साहब। देखिए कुछ रिश्तेदार ख़ास हैं शरीयत मुतहरा में जिनको ज़कात नहीं दी जा सकती है। उनमें सर फहरिस्त आपके वालदेन हैं और वालदेन से ऊपर दादी दादा नानी नाना, इसी तरह आपकी अपनी जो औलाद है बेटा और बेटी और फिर उनकी औलाद है पोते पोतियाँ नवासे नवासियाँ, इसी तरह मियाँ और बीवी, ये एक दूसरे को ये सब लोग एक दूसरे को ज़कात नहीं दे सकते। अब आइए उनकी तरफ के जिन रिश्तेदारों को ज़कात दी जाएगी। एक चीज़ जहन में रखें, ज़कात उस वक्त आप देंगे चाहे रिश्तेदारों में भी दे रहे हैं जब वो ज़कात लेने के मुस्तहिक हों, ये बात जहन नशीन हो। और ज़कात लेने के मुस्तहिक मुख्तलिफ़ तरह के अफराद होते हैं। उसका आसान और सादा उसूल ये है कि वो लोग खुद साहिब निसाब ना हो, यानी खुद उन पर ज़कात वाजिब ना होती हो, ऐसे अफराद हों और उनकी अपनी ज़रूरियात भी पूरी ना होती हो। अच्छा एक सवाल इसी में बीच में आ रहा है, वो पीछे से बता रहे हैं कि क्या मामू मामी चाचा चाची फुप्पा फुप्पी ताया ताई इनको ज़कात दी जा सकती है? जी मैं उसी तरफ आ रहा हूँ। तो यानी वो खुद ज़कात लेने के मुस्तहिक, जिनको नहीं दे सकते वो तो मैंने मेंशन कर दिया, बता दिया है। उसके अलावा बकिया जितने आपके रिश्तेदार हैं उनको ज़कात दी जा सकती है, लेकिन उसकी एक तरतीब है। तरतीब ये है कि सबसे पहले आप ये देखें कि आपके जो बहन भाई हैं
उनमें अगर कोई ज़कात लेने का मुस्तहिक है वाक़यतन, तो सबसे पहले रिश्तेदारों में नंबर उनका आएगा, बहन भाइयों का आएगा, आप उनको ज़कात देंगे। और अगर बहन भाइयों में कोई नहीं है तो फिर आप उनके औलादों में देखेंगे कि अगर उनमें कोई मुस्तहिक है उसको देंगे। इसके बाद नंबर आता है आपके जो चचा हैं और आपकी जो फुप्पियाँ हैं, अगर उनमें कोई ज़कात लेने का मुस्तहिक है शरी तौर पर तो फिर आप उनको ज़कात देंगे। अगर इनमें कोई नहीं है तो फिर उनकी भी औलादों को देखेंगे। इसके बाद अब आप आगे जाएंगे तो आपकी जो खाला है या आपके जो मामू हैं उनको देखेंगे कि अगर वो ज़कात लेने के मुस्तहिक हैं तो फिर आप उनको ज़कात देंगे। अगर उनमें भी कोई नहीं है तो फिर उनकी औलादों को देखेंगे। इसके बाद आपके जितने भी ब्लड रिलेशन जो रिश्तेदार कहलाते हैं, जी रहम, उनका नंबर आता है अगर उनमें कोई मुस्तहिक है। अच्छा, एक बात यहाँ पर मैं अर्ज करूँ, हमारे यहाँ ज़्यादातर देखने में ये आया कि लोग अपनी ज़कात वगैरह दीगर इदारों को दे देते हैं, दूसरी जगह पर तकसीम कर देते हैं, अपनी लेबर को दे देते हैं, इस तरह देखा गया, लेकिन अपने रिश्तेदारों को नज़रअंदाज कर देते हैं बशर्ते कि वो ज़कात लेने के मुस्तहिक हों। इस बारे में शरीयत क्या कहती है? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद पाक है कि अल्लाह ताला उस शख्स का सदका यानी उसकी ज़कात को कबूल नहीं फरमाता है जिसके अपने रिश्तेदार ज़कात लेने के मुस्तहिक हों और वो उन्हें छोड़कर दीगर अफराद पर तकसीम कर रहा हो। और दूसरा ये भी बतौर वाईद इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला ऐसे शख्स की तरफ क़यामत वाले दिन नजर रहमत नहीं फरमाएगा। सो इसमें ये उसूल याद रखें कि सबसे पहले आप अपने ख़ानदान में देखा करें, अपने रिश्तेदारों में देखा करें कि जो ज़कात लेने के मुस्तहिक हैं वाक़यतन आप पहले उनको ज़कात दें। हाँ, अगर आपके पूरे ख़ानदान में कोई नहीं है तो उसके बाद तरतीब ये होती है कि आप अपने पड़ोस में देखेंगे, आप अपने मोहल्ले में देखेंगे। अगर उनमें भी कोई ज़कात लेने का मुस्तहिक नहीं है तो फिर आप अपने इलाके से बाहर जाएंगे। इसलिए हमारे फ़ुक़हा ने लिखा है कि एक शहर से दूसरे शहर में ज़कात भेजना मकरूह है, और ये उस सूरत में कि जब आपके अपने इलाके वाले जो लेने के मुस्तहिक हों। हाँ, अगर आपके पूरे इलाके में कोई लेने वाला मुस्तहिक नहीं है, रिश्तेदारों में भी नहीं है, उसके बाद बाहर दें। अच्छा देखिए, अगर ये वाला उसूल हम अपना लें जो शरीयत ने दिया कि भाई सबसे पहले अपने ख़ानदान और रिश्तेदारों को देखें, तो इस तरह अगर हम करने लग जाएं तो मेरे ख्याल ये भीख मांगने का जो सिलसिला आपको दुनिया में नजर आता है ये खत्म हो जाएगा, मुस्तहिकीन खत्म हो जाएंगे। क्योंकि हर शख्स अपने रिश्तेदारों में मुस्तहिक शख्स को भी जानता है, जरूरतमंद को भी जानता है। हर एक अपने खानदान में ये काम शुरू कर देगा तो लोगों की जरूरियात खानदान में ही पूरी हो जाएंगी, वो बाहर नहीं जाएंगे। एक और सवाल आ रहा है, हमारे यहाँ यहाँ पे सैयदों का आ रहा है, वो लोग पूछ रहे हैं मैं यहाँ पे एक चीज ऐड कर लेता हूँ। इनके ये कह रहे हैं कि अहले सुन्नत में एक शहर से दूसरे शहर मकरूह है। मिसाल के तौर पे कराची वाले लाहौर में देते हैं, लाहौर वाले कराची में देते हैं, ये मकरूह है। हमारे यहाँ तो ये जायज ही नहीं है, कराची वाले कराची में ही ज़कात देंगे। बहुत मुस्तहिकीन यहाँ पे मौजूद है, ठीक हो गया, ठीक है, बाहर भेज ही नहीं सकते आप ज़कात। अच्छा, अब वो कह रहे सैयदों को ज़कात नहीं लगती, नहीं, सैयद को देगा। हम अब मैं अपना जवाब देता हूँ, फिर मुफ्ती आप देंगे। सैयद को देगा, नॉन सैयद को देगा। अच्छा, तो लेकिन उन्होंने पूछा कि अगर सैयदों को ज़कात नहीं लगती फिक़े के मुताबिक अगर, तो उनके लिए फिर मदद किस तरह से की जाएगी अगर ज़कात नहीं दी जाएगी? लेकिन इसका जवाब मैं आपसे ले रही हूँ, मैं कॉलर ले लूँ। जी अस्सलाम वालेकुम, कौन बात करें, कहाँ से? वालेकुम सलाम। जी अस्सलाम वालेकुम। सलामुअलैकुम, आवाज आपकी नहीं आ रही, जोर से बोलिए। जी इजाज बात कर रहा हूँ इस्लामाबाद से। जी इजाज इस्लामाबाद से बात करें, कैसे हैं आप? जी मैं ठीक है। सवाल बताइए। जी ठीक हूँ, खुशी। मेरे दो सवाल हैं और छोटे छोटे सवाल हैं मेरे। जी सवाल। मेरा पहला सवाल ये है कि अगर ज़कात की जहाँ तक बात है, जैसे अभी अल्लामा साहब कह रहे थे कि ज़कात जो है वो अपने खानदान में भी दी जा सकती है, क्या अगर औलाद जो है वो गरीब है तो वालिदैन जो है वो अपनी औलाद को ज़कात दे सकते हैं अगर वो शादीशुदा है औलाद जो है? और दूसरा सवाल मेरा ये है कि अगर कोई जानबूझकर, यानी बीमारी भी ना हो कुछ और कोई मसला भी ना हो, उसके बावजूद अगर जानबूझकर रोजा छोड़ दें तो उसका फदिया कितना होगा? ठीक हो गया, ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया इजाज, आपने बहुत अच्छे दो सवाल है जिनके ऊपर नजर डाली। एक पे तो जवाब ऐसे बीच में आ गया था, लेकिन मैं दोबारा क्लेरिफिकेशन के लिए दोनों से ले लेती हूँ। लेकिन वो जो पहले सैयदों वाला सवाल था उसका पहले जवाब दे मैंने आपको जवाब दे दिया कि सैयद की मदद सैयद करेगा ना, सैयद भी तो ज़कात निकालेंगे ना, या नहीं निकालेंगे? नमाज सैयद पे फर्ज नहीं है क्या? इसी तरह ज़कात भी सैयद पे फर्ज है। तो जब सैयद ज़कात निकालेगा तो वो सैयद को देगा, और जो गैर सैयद ज़कात निकालेगा वो गैर सैयद को देगा। हम फ़िक़े जाफ़री के हिसाब से, ठीक है। हाँ। तो सैयद की मदद ऐसे होगी कि जब सैयद फितरा निकालेगा तो सैयद को फितरा दिया जाएगा, जो गैर सैयद फितरा निकालते हैं वो गैर सैयद को दिया जाता है।
देखिए हमारे नज़दीक सादात कराम को ज़कात देना जायज़ नहीं है। ठीक है। ना सैयद किसी सैयद को ज़कात दे सकता है, ना गैर सैयद दे सकता है, अच्छा, और ना ही सदका फ़ितर दे सकता है। ठीक हो गया। आपका सवाल इस हवाले से बहुत वैलिड है कि चूंकि सादात को ज़कात तो दे नहीं सकते, अब ज़रूरतमंद तो वो भी हो सकते हैं, तो उनकी मदद कैसी की जाए। देखिए उसके दो तरीके हैं। पहला तरीका तो ये है कि भाई सादात कराम वैसे ही नबी अलैहि सलाम से ख़ास निस्बत रखते हैं। जितने सुनने वाले नाजरीन हैं मैं उनसे ये कहूँगा कि नबी अलैहि सलाम से इस ख़ास निस्बत की वजह से तमाम उम्मतियों पर यह बात लाजिम है कि वो सादात कराम का ख्याल रखा करें, उनकी खबरगिरी करें, उनके हालात से आगाही हासिल करें और अपने दीगर अमवाल से सादात कराम की खिदमत ज़रूर किया करें, उनकी ज़रूरत को पूरा किया करें। नंबर दो ये कि अगर आप वाकई ये चाहते हैं कि नहीं हम दीगर अमवाल से नहीं करेंगे, तो सादात कराम के लिए दूसरी जो सूरत है वो खुम्स की है। अच्छा, खुम्स क्या होता है? खुम्स या तो जो शरई तौर पर जिहाद होता है उसमें जो माल गनीमत मिलता है उसका 5वां हिस्सा खुम्स है, और इसी तरह जो ख़जाने ज़मीन से निकल आते हैं उस पर भी खुम्स का इतलाक होता है, यानी 5वां हिस्सा। अब ये कहाँ जाता है? ये फिल वक्त तो गवर्नमेंट के पास ही होता है, लिहाजा गवर्नमेंट को ये चाहिए, हम ये गुजारिश करेंगे कि वो बाकायदा सादात कराम के लिए एक फ़ंड का सिस्टम इसमें से कायम करे जो ज़कात का ना हो, और इसी तरह सादात कराम की उसमें एंट्री भी होनी चाहिए और उनकी ज़रूरत को इस पैसे से पूरा करना चाहिए। मैं यहाँ पे एक ऐड ऑन करूँगा कि हमारे यहाँ सादात के लिए खुम्स निकाला जाता है और हर जो जाफरी है वो निकालता है खुम्स, यानी 5वां हिस्सा मतलब 20%, लाख पे 20,000। अगर 10 लाख बचते हैं तो 2 लाख रुपए खुम्स निकालते हैं हर साल। हर साल निकालते हैं, तो ज़कात तो निकालते ही हैं, खुम्स भी निकालते हैं। 20% हाँ जी, 20% में से आधा सैयद का होता है और आधा जो है वो मसाजिद, इमाम बारगाह और दीगर दीनी कामों के लिए होता है। तो सादात की इस तरह से मदद होती है हमारे फ़िक़्ह जाफरिया में, तो ये होती है क्योंकि कुरान ने कहा वअलमू अन्नमा गनिमतुम मिन शैइन फइन्ना लिल्लाहि खुम्सहु वले रसूल वले ज़िल क़ुरबा वल यतामा। ज़िल क़ुरबा के लिए खुम्स है, 5वां हिस्सा जो है वो ज़िल क़ुरबा के लिए, ज़िल क़ुरबा यानी अहले बैत और अहले बैत की औलाद। अच्छा, जो भाई ने सवाल पूछे थे ना, दो बड़े अहम थे, वो कह रहे थे, हाँ, एक तो वो ये पूछ रहे थे कि भाई वालदैन अगर अपनी औलाद को देखें मजबूर हैं, तो मैंने पहले अर्ज किया कि वालदैन अपने बेटे और बेटी को ज़कात नहीं दे सकते, नाना नानी दादा दादी को भी नहीं दे सकते, हाँ। नीचे जो औलादें उनको भी नहीं दे सकते, हाँ। अलबत्ता ये हो सकता है कि अगर आपके दामाद ज़कात लेने के मुस्तहिक हैं, बेटी को तो नहीं दे सकते हैं, आप दामाद को दे सकते हैं। इसी तरीके से जो है वो बेटे को नहीं दे सकते, लेकिन बहू अगर मुस्तहिक है तो उसको दे सकते हैं। लिहाजा इसमें ये देख लिया जाए कि अगर उनमें वो लोग मुस्तहिक हैं उनको दे दें, लेकिन अपने जो करीबी रिश्ते वाले हैं उनको नहीं दे सकते। दूसरा क्या सवाल पूछा था? दूसरा सवाल, रोजा अगर जानबूझ के, हाँ, रोजे का देखें आमतौर पर गलत फहमी होती है। बिल्कुल बिल्कुल, रोजे की मुख्तलिफ सूरतें हैं। एक तो ये कि आपने किसी उज़र की वजह से रोजा नहीं रखा, बीमारी की वजह से, तो ऐसी सूरत में तो रमजान के बाद आप उसकी कज़ा करेंगे। दूसरी सूरत यह होती है कि आपने रोजा नहीं रखा लेकिन ऐसी बीमारी है, ऐसी वजह है कि आप कभी भी कज़ा नहीं कर सकते बाद में, इस सूरत में रोजे का फिदिया होता है और उसका फिदिया एक सदका फ़ितर के बराबर है। यानी अभी सदका फ़ितर की कम से कम जो रकम है वो है 240 रुपये। मतलब आसान ये है कि एक रोजे का फिदिया हो जाएगा 240 रुपये, लेकिन ये उस सूरत में है कि जब बाद में कभी भी रोजे की कज़ा न कर सकते हो। हाँ, और जो रखने और जो सूरत इन्होंने सवाल में पूछी है वो ये है कि एक बंदे ने रोजा रखा, हाँ। और कोई उज़र नहीं था और जानबूझ के रोजा तोड़ दिया, तो हाँ। इस सूरत में तो रोजे का ना फिदिया है ना कज़ा, इस सूरत में रोजे का कफ़ारा है। अच्छा, कफ़ारा क्या है? कफ़ारे की 3 सूरतें हैं। वो ये है, या तो गुलाम आज़ाद करे, अब गुलामों का दौर है नहीं है, तो दूसरी सूरत ये है कि 60 दिन के मुसलसल रोजे रखेगा, यानी 2 महीने के मुसलसल उसको रोजे रखने हैं। और तीसरी सूरत ये है कि अगर 60 दिन के रोजे नहीं रख सकता तो 60 मसाकीन को 2 वक्त का खाना खिलाएगा। ये रोजे का कफ़ारा है। अक्सर लोगों में गलत फहमी पाई जाती है, उनको नहीं पता, एक रोजे का कफ़ारा। ये उस सूरत में जब उसने रोजा रखा और कोई उज़र नहीं था, बगैर किसी वजह के जानबूझ के रोजा तोड़ दिया, तब ये कफ़ारा लाजिम आएगा, वरना दूसरी 2 सूरतें वो अलग है जो पहले जिक्र कर। अच्छा, कफ़ारा करीब करीब हमारा भी यही है कि अगर कोई शख्स जो है वो रोजा तोड़ देता है या छोड़ देता है तो कफ़ारा हमारा भी ये, एक गुलाम आज़ाद करे या 60 मुसलसल रोजे रखे या पेट भर के 60 फकीरों को खाना खिलाए, पेट भर के 60 फकीरों को खाना खिलाए। और 60 फकीरों की शराइत ये है कि 60 फकीरों से मुराद ये कि आपस में वो शुरू हो गई है थोड़ी सी इस बारे में। 60 फकीरों से मुराद ये है कि वो बेनमाजी ना हो, खुल्लम खुल्ला गुनाह ना करते हो और साहिब ईमान हो। ऐसे 60 लोगों को ढूंढेगा और उनको पेट भर के खाना खिलाए
या 60 मुसलसल रोजे रखे, 30 रोजे रख लिए, 31 रोजे रख लिए, 52 रोजे भी रख लिए, 53वां रोजा छोड़ दिया तो दोबारा से काउंटिंग शुरू होगी। ये रोजे तो अपनी जगह पे कफारे के हैं, एक जो छोड़ा उसने या तोड़ा उसने जानबूझ के, छोड़ा या तोड़ा जानबूझ के, तो उसका कजा उसके जिम्मे है, वो तो एक रखना ही रखना है रमजान का। ये 60 उसके कफारा है, उसको पेनल्टी लगी है उसके ऊपर। अच्छा, एक और चीज, वो जो माहवारी का उन्होंने पूछा था कि उसमें जो रोजे छोड़ती है खवातीन, वो बाद में पूरे करने होते हैं, वो सिर्फ कजा है, उसका कोई कफारा नहीं है, वो बाद में अगले रमजान से पहले कजा करनी है, लेकिन वो रखने हैं, लाजमी रखने हैं। जी देखें, इसके लिए एक सादा सा ही उसूल है, सब लोग चाहे वो खवातीन है या मर्द हजरात है, जब किसी उज़र की वजह से आप रोजा छोड़ दें, ये भी एक उज़र है, बीमारी है जिसमें शरीयत ने मुमानियत कर दी है, तो इसके जितने रोजे आपके रह जाएंगे इन सब की कज़ा करनी है रमजान के बाद। इसका कोई फिदिया नहीं है, कोई कफारा नहीं है, जितने रोजे छूट जाएंगे इन सबको बाद में रखना होगा। और अगर कोई रोजा नहीं रख सके उसकी जगह, जैसे बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस होती है मेडिकल, या नहीं रख पा रहे होते, तो उसके लिए भी आपने फदिया, वो तो मैंने आपको अर्ज किया ना कि अगर कोई शख्स ऐसा है जो कभी भी उस रोजे की कज़ा नहीं कर सकता, तब वो फिदिया देगा। फिदिया एक सदका फितर के बराबर एक रोजे का है। ठीक हो गया। अच्छा, और क्या सवाल था जी? जी काफी सारे कॉलर्स आ रहे थे। चलें जी, ठीक है, मैं अपने मेहमान की तरफ वापस आ रही हूँ क्योंकि अब ट्रांसमिशन का सिलसिला भी खत्म करना है। मैंने बंगलानी साहब की तरफ, बंगलानी साहब कोई पैगाम देना चाहते हैं और आप भी डिस्कशन में शामिल थे, कोई बात करना चाहते हैं तो आप प्लीज बताइए। देखिए, पैगाम तो मेरा रमज़ान का महीना है कि अल्लाह ताला इस माह मुबारक को हमारे तमाम आलम इस्लाम के लिए माह मुबारक, माह रहमत मग़फ़िरत का माह का दर्जा दें। दूसरा मेरा पैगाम यही है कि तमाम उलमाए किराम से कि हमारा मुल्क इस वक्त बहुत मुश्किल हालात से गुज़र रहा है, अंदरूनी और बैरूनी साजिशों से। तो अल्लाह ताला इस माह मुबारक के सदक़े हमारे मुल्क को दाखिली और बैरूनी साजिशों से निकालें और इस मुल्क को तरक्की की तरफ गामज़न करें। तो मेरा पैगाम यही है कि अल्लाह ताला बस हमारे मुल्क को सलामत रखें और महफूज रखें हर शर से। जी बिल्कुल ऐसा ही, आमीन इलाही आमीन। बिल्कुल आपने ठीक कहा, और हम सबकी यही कोशिश है कि रब ताला हमारे वतन अजीज को हमेशा कायम दायम रखे। कल भी हम यही दुआएं कर रहे थे, 23 मार्च का दिन था इंतहा खुसूसी, और आज का दिन। बहुत शुक्रिया बंगलानी साहब कि आपने हमें बड़ा कीमती वक्त दिया। हमारे उलमा कराम का बहुत शुक्रिया। जैन भी हमारे साथ मौजूद है, जैन के कलाम से ट्रांसमिशन का इख्तिताम करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं चाहूंगी कि दुआ करवा लीजिए मुफ्ती साहब। आमीन। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहि मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। परवरदिगार आलम इस माह मुबारक में जितने रोज़े रखे हैं, जो नेकियां की हैं, तरावी पढ़ी है, कुरान की तिलावत की है, जो अच्छा पैगाम आगे हमने पहुँचाया है, जो दीन की, इस्लाम की, नेकी की कोई बात दूसरों तक पहुँचाई है, इन तमाम इबादत को अपनी बारगाह में कबूल व मकबूल फरमा। या रब्बल आलमीन इस माह मुबारक की रहमतें बरकतें हम सब को नसीब फरमा। इस बाबरकत महीने के सदक़े से हम सब की बख्शिश और मग़फ़िरत फरमा, हम सब के गुनाहों की माफ़ी अता फरमा, हम सब को ईमान की सलामती अता फरमा, हमें खैर के काम करने की तौफीक अता फरमा। परवरदिगार आलम बिलखुसूस वतन अजीज़ मुल्क पाकिस्तान की हिफाजत फरमा। इस मुल्क को अंदरूनी बैरूनी तमाम ख़तरात से महफूज फरमा। अफवाज पाकिस्तान की हिफाजत फरमा। इस मुल्क के तमाम इदारों की जो इस मुल्क की सिक्योरिटी के लिए कोशिशें कर रहे हैं उन सब की हिफाजत फरमा। बिलखुसूस हाल ही में जितने सानहात हुए हैं, उनमें जितने शुहदा हैं उनके दर्जात में बुलंदियाँ अता फरमा। पाक फ़ौज के जितने जवान शहीद हुए उनके दर्जात में बुलंदियाँ अता फरमा। जितने उनके अहले खाना है सबको सब्र जमील अता फरमा। या रब्बल आलमीन जो इस मुल्क के दुश्मन हैं तो उन सबको नेस्त व नाबूद फरमा। रहती दुनिया तक इस वतन अजीज़ को कायम और दायम फरमा। जो इस मुल्क के अंदर मुखलिस हैं, इखलास के साथ वतन अजीज़ की हिफाजत, इस मुल्क के अंदर अमन फैलाने के लिए कोशा है, की मदद फरमा। या इलाहुल आलमीन हम सब में इत्तेफाक और इत्तेहाद अता फरमा। बिलखुसूस मुल्क के पाकिस्तान में बसने वाली तमाम अक़वाम में इत्तेफाक और इत्तेहाद अता फरमा। इस मुल्क को अमन का, खुशियों का गहवारा बना। इस मुल्क को माशी तौर पर इस्तेहकाम अता फरमा। जो माशी तनज़्ज़ुली है या अल्लाह इससे निजात अता फरमा। जो रिज़्क़ की बेबरकती है, जो महरूमियाँ हैं या अल्लाह उनसे निजात अता फरमा। हमारी ज़राअत में बरकतें अता फरमा, हमारी माइशत में बरकतें अता फरमा। या इलाहुल आलमीन हमें गलत रास्तों से, गलत कामों से महफूज फरमा। परवरदिगार आलम इस माह मुबारक के सदक़े से हमारी दुआएं कबूल फरमा। या इलाहुल आलमीन
ये जो ट्रांसमिशन दीन इस्लाम की बात पहुँचाने के लिए की जा रही है, इसमें बरकतें अता फरमा, इसमें हमारी जो कोताहियाँ उन्हें माफ़ फरमा। या इलाहुल आलमीन हम सब के ईमान में इखलास पैदा फरमा, हम सब की गलतियों से ख़ताओं से दरगुजर फरमा। प्यारे आका अलैहिस्सलाम की मोहब्बतें हम सब को नसीब फरमा, ईमान की सलामती अता फरमा, ख़ात्मा बिल खैर ईमान पर फरमा। वसल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्किही मुहम्मद व अला आलिही व अस्हाबिही अजमाइन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। आमीन रब्बुल आलमीन। और इसी दुआ के साथ कि ज़िंदगी रही तो कल एक मरतबा फिर आपसे मुलाकात होगी और ज़ैन हमारे साथ बैठे हैं, उन्हीं की दुआ कलाम से बस मैं इस ट्रांसमिशन का अख्ताम करूँगी। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हुज़ूरे हक़ से सलाम आया, पयाम आया, झुकाओ नजरें, बिछाओ पलकें, अदब का मकाम आया। ये कौन सर से कफल पेटे चला गए गुल्फत के रास्ते पर, फरिश्ते गैरत से तक रहे हैं